खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि उसने मेरी मां को गाली दी, मेरे मुंह पर कैसेट फेंक कर मारा, फिर भी उसके आगे गिड़गिड़ाता रहा। उसके बाद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि उस वक्त मैं बहुत रोया, 3 दिन तक रोड पर सोया, घर आने के लिए पैसे नहीं थे। आजकल खेसारी लाल यादव मीडिया के सामने इतना क्यों भावुक होते दिखाई दे रहे हैं, क्या है उनकी परेशानियां? दोस्तों, इन दिनों खेसारी लाल यादव बहुत ही ज्यादा चर्चा के विषय बने हुए हैं, चाहे पवन खेसारी के विवाद लेके हो, चाहे अपने गाने को लेकर के हो, चाहे इंटरव्यू के लेके हो। और खेसारी लाल यादव अपने गाने को लेकर चर्चा में रहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी की बात है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि इन दिनों खेसारी लाल यादव जी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें मीडिया के सामने वो फूट फूट कर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे खेसारी लाल यादव जी के फैंस बेचैन हैं। तो खबर की क्या है, पूरी जानकारी बने रही आज की इस वीडियो में। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर है, उनको यह सफर तय करने में कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। यूं तो उनकी कामयाबी सबने देखी होगी, लेकिन उनकी कामयाबी के पीछे के स्ट्रगल की कहानी बहुत कम ही लोग जानते होंगे। खेसारी लाल यादव का नाम भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार की लिस्ट में शुमार होता है। वे एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ वे एक अच्छे सिंगर और मॉडल और डांसर भी हैं। वो अभी तक की यानी जब से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, तब से वो अभी तक के 100 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं, जिसमें लगभग सभी फिल्में उनके सुपर डुपर हिट ही रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने अभी तक 10,000 से ज्यादा गाने गा दिए हैं। हालांकि ये कामयाबी खेसारी लाल यादव को इतनी आसानी से नहीं मिली है। ये सब पाने के लिए उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कड़ी मशक्कत की है, और आज हम उनकी इसी कड़ी स्ट्रगल के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में खेसारी लाल यादव ने एक मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान अपने दर्द भरे लम्हों का जिक्र किया था। तो आइए जानते हैं कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के संघर्षों के बारे में। तो एक इंटरव्यू में मीडिया वाले ने खेसारी लाल यादव से पूछते हुए बोला कि आपकी जिंदगी में वो 3 घटनाएं कौन है जिसने आपकी जिंदगी को पलटा है। तो खेसारी लाल यादव ने बताया कि मुझे लगता है कि पहला घटना मेरे माता पिता के साथ घटा है, क्योंकि मेरे पास न रहने के लिए घर था और न सोने के लिए छत। जब मैं पैदा ही हुआ था तो दूसरों के घरों में हुआ था, और जो 20 दिन का शहर में रहता है तो मैं अपने पड़ोस के घरों में ही रहा था। उसके बाद बोले कि मेरे पापा दिल्ली के ओखला के संजय कॉलोनी में रात को गार्ड के नौकरी करते थे और दिन में चना बेचा करते थे, और मैं जब बड़ा हुआ तो वहां जाकर दूध बेचने लगा, और जब मेला देखने के लिए पैसे कम पड़ने लगे थे तो थोड़ा उसमें पानी भी मिला दिया करता था। उसके बाद में मैं अपने पापा से 10,000 मांगकर एक कैसेट गाया, और कैसेट हो गया फ्लॉप, जिसके चलते पापा ने गुस्से में आकर 2005 में मेरा शादी करा दिए, ताकि कुछ जिम्मेदारी आएगा तो समझेगा, क्योंकि 10,000 उस समय मेरे लिए और मेरे पापा के लिए बहुत बड़ा रकम थे, और 10,000 कमाने के चलते वो कई रात सोए नहीं थे। और उसके बाद खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि एक बार फिर से दोबारा मैं एल्बम गाया, जिसका कैसेट लेके एक डीलर के पास मोतिहारी गया अपने कैसेट के प्रचार प्रमोशन के लिए। उसके बाद बताया कि कैसे लोग मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया करते थे। खेसारी लाल यादव ने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वह अपने फैंस को कहानी सुनाने लगे, और उन्होंने बोले कि जब मेरी वजह से मेरी मां को गाली दी गई थी। और खेसारी लाल यादव ने बोले कि मैं उस शख्स का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको पूरा कहानी जरूर सुनाऊंगा। और उन्होंने बताया कि जब मैं अपने कैसेट को लेकर एक डीलर के पास गया था प्रमोशन के लिए, तो उसने मेरे मुंह पर कैसेट फेंक दी थी और मेरी मां को गाली दे दी थी। उस दिन मैं बहुत फूट फूट करके रोया था। खेसारी लाल यादव आगे बताते हैं कि एक लौता किस्सा नहीं है, मेरे साथ ऐसे कई किस्से हुए हैं। मुझे याद है मैं लगातार 3 दिन तक गमछा ओढ़े उस कैसेट वाले के दुकान के बाहर बैठा रहता था। आखिरकार में उसके मेरी मां पे तरस आ ही गया और मेरे कैसेट रख लिया। इस बात को आज 12 साल हो गए। हालांकि आज भी मुझे उस शख्स का शकल याद है। सिर्फ उसका ही नहीं, मुझे बिहार के हर डीलर का नाम और शकल याद है, क्योंकि मैं स्ट्रगल के दिनों में मैं हर जगह जाकर अपनी कैसेट बेचता था। और इतना ही नहीं, मैं अपने पैसे बचाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल भी चलता था। ये बात बताकर खेसारी लाल यादव जी बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए।